हे गाइस, दिस इज कीर्ति, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपके लिए वही अमेजिंग स्टोरी जिसका टाइटल है बदला। शुरुआत होती है उसी रहस्यमय युवती से। वो बैठी होती हैं और पूछती हैं, कैसी हो विशाखा। विशाखा ने देखा कि ये वही रहस्यमय सी युवती है जो कुछ देर पहले सिस्टर के आने पर अचानक गायब हो गई थी। विशाखा कहती है, आप कहाँ चली गई थी अचानक, और सब कहाँ गए सिस्टर? मैं यहाँ कैसे? तभी वो युवती कहती है, अरे शांत हो जाओ विशाखा, उन सबको लगता है कि तुम पागल हो गई हो, तुम्हें यहाँ असाइलम में छोड़कर चले गए हैं, मैं ही तुम्हारी सच्ची दोस्त हूँ। विशाखा कहती हैं, क्या? जिस पर वो युवती कहती है कि हाँ, मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगी, कभी नहीं छोड़ूंगी, बस मुझे मेरी चीज़ दे दो। कहाँ रख दी है तुमने वो? विशाखा कहती हैं, कौन सी चीज़? मेरे पास तो नहीं है, मेरे दोस्त कहाँ हैं? तभी वो युवती कहती है, नहीं है तुम्हारे पास, नहीं है, इतने सालों से ढूंढ रही हूँ मैं, कहती हो नहीं है। विशाखा का जवाब सुनकर अचानक ही वो युवती जैसे बदल गई थी। क्या वो इंसान ही थी? वह जो भी थी, लेकिन अब विशाखा उसकी गिरफ्त में थी। इतने में ही नॉक नॉक की आवाज़ आती है। दरवाजे पर कोई आ चुका था और वहीं कुछ देर पहले सब दोस्त जहाँ रुके थे वहाँ। सूरज कहता है, दोस्तों, वार्ड बॉय ने अभी मुझे बताया कि विशाखा अभी रात को पता नहीं कैसे असाइलम में चली गई थी। वहाँ पता नहीं उसके साथ क्या हुआ हो, उसने क्या देखा, लेकिन वो बेहोश हो गई। अभी डॉक्टर्स ने उसे असाइलम में ही एक कमरे में एडमिट कर रखा है, सुबह हो जाने तक। जिस पर कोयल कहती है, क्या विशाखा असाइलम में अकेली क्यों गई थी, और वो अब भी वहाँ पर अकेली है? सूरज कहते हैं, वो डॉक्टर्स की निगरानी में है कोयल, वो अकेली नहीं है। जिस पर कोयल कहती है, वो जो भी हो, लेकिन हमें उसे यूं हमारे बिना अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, मैं तो जा रही हूँ उसके पास। विशाखा की एक और दोस्त कहती है कि कोयल बिल्कुल सही कह रही है, मैं भी जा रही हूँ। जितने में सूरज कहते हैं, ओके गाइस, सही बात है, तो अभी के लिए तुम दोनों जाकर विशाखा के साथ असाइलम के रूम में रुको, और जैसे ही उसे होश आए हमें फौरन इन्फॉर्म कर देना। इस तरह अब कोयल और सानिया असाइलम की ओर चल दिए। शुभम भी उनके साथ उसे रास्ता दिखाने के लिए चला गया। शायद उन्हें मनी मन पता चल गया था कि उनकी दोस्त विशाखा को उनकी ज़रूरत है। विशाखा को जहाँ रखा गया था वे कमरे तक वह पहुँचे। आसपास अजीब सा सन्नाटा तैर रहा था। उस सन्नाटे को चीरते हुए सानिया ने कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। जिस पर वो युवती कहती है, क्या है, इस तरह दरवाज़ा खटखटाकर पेशेंट को डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? वह रहस्यमय युवती उन तीनों दोस्तों को धमका रही थी। उधर उसी कमरे में मौजूद विशाखा डर के मारे कोई आवाज नहीं निकाल पा रही थी। कोयल कहती है, सॉरी सिस्टर, हम विशाखा के फ्रेंड्स हैं, हम तो बस यहाँ उससे मिलने आए थे, अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन ना हो तो क्या हम कोयल विशाखा के साथ इस रूम में रुक सकते हैं? वो जैसे ही होश में आ जाएगी हम यहाँ से चले जाएंगे। वो दोस्त उस युवती को सिस्टर समझ रहे थे। वो युवती कहती है, नहीं, डॉक्टर साहब ने मुझे स्ट्रिक्ट वार्निंग दी है कि मैं किसी को भी इस रूम के अंदर ना आने दूं। वैसे भी विशाखा अभी गहरी नींद में है, जब वो जाग जाएगी तो मैं खुद ही तुम्हें खबर कर दूंगी। सानिया कहती रह जाती है, पर सिस्टर, लेकिन वो तुरंत ही दरवाज़ा बंद कर देती है। कोयल कुछ बोल पाती तब तक दरवाज़ा बंद कर दिया गया। उनके आसपास कुछ नहीं था और उनके पास अब वापस जाने के अलावा भी कोई विकल्प नहीं था। उधर विशाखा फिर से उस कमरे में अकेली हो चुकी थी, उस रहस्यमयी और भयानक युवती के साथ। शुभम कहता है, अब विशाखा को सुबह ही मिलेंगे, चिंता मत करो तुम दोनों, वो सिस्टर है ना उसके साथ। जिस पर कोयल कहती है, हाँ शुभम, ठीक है। इन तीनों को पता नहीं था कि यूं वापस जाकर ये कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। वो असाइलम के बाहर जहाँ वो रुके थे वहाँ अपने कमरे की ओर वापस चले जा रहे थे। वो अपने कमरे में पहुंचने ही वाले थे कि तभी असाइलम में आती हुई एक बड़ी सी चीख उनके कानों से टकराई। तीनों दोस्त समझ चुके थे कि यह आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि विशाखा की थी। वह तेज़ी से असाइलम के उसी कमरे की ओर दौड़ते हैं और वह जैसे ही उस कमरे में पहुंचते हैं उन्होंने देखा कि विशाखा बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी। कमरे का दरवाज़ा भी खुला हुआ था। इतने में नर्स आती हैं और कहती हैं, तो आप बता रहे हैं कि आप पहले जब आए तब विशाखा के कमरे में कोई और सिस्टर थी और उसने आपको वापस भेज दिया? जिस पर तीनों दोस्त एक साथ कहते हैं, जी हाँ। चीख सुनकर कुछ देर सिस्टर्स भी वहाँ पर आ पहुँची थीं
और विशाखा अब भी बेहोश थी। सिस्टर कहती है पर ये तो हो ही नहीं सकता। आप बता रहे हैं कि उस समय हम दोनों यहीं पर इस कमरे में मौजूद थे और अभी भी जब हमने विशाखा की चीख सुनी तब हम यहीं लॉबी में टहल रहे थे। सानिया कहती है क्या? तो फिर वो कौन था? नर्स कहती हैं लगता है आपको कुछ गलतफहमी हुई है। आप रात भर सोए नहीं हैं क्या? देखिए कारण जो भी हो, अब आप सब पेशेंट के साथ यहाँ नहीं रह सकते। पेशेंट डिस्टर्ब हो रहा है। कोयल कहती है पर सिस्टर विशाखा को हमारी जरूरत है। तीनों दोस्त ने सिस्टर को खूब समझाया और अंत में सिस्टर ने किसी एक दोस्त को विशाखा के साथ रहने की अनुमति दे दी। सानिया विशाखा के साथ थी उसी कमरे में। वहीं सूरज कहता है आप लोग क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर विशाखा के कमरे में कोई और था तो वो कहाँ गया? असाइलम से वापस आकर शुभम और कोयल ने सूरज और गौरव को पूरी घटना बताई और उन्हें भी विश्वास नहीं हो रहा था। तभी सूरज कहता है और वैसे भी आप लोग पूरी रात सोए नहीं हैं, फ्रेश होकर आओ अभी के लिए दोनों, इस पर सुबह बात करेंगे। जिस पर कोयल कहती है अच्छा ठीक है। वो हमारा भ्रम तो नहीं था। वो आखिर कौन थी? सूरज के कहने के बाद कोयल अपने कमरे में आकर फ्रेश होने के लिए सोने जा रही थी। विशाखा और सानिया के असाइलम में होने के कारण लड़कियों के कमरे में अब वो अकेली थी। जैसे ही वो अंदर एंटर करती है वो कहती है आप यहाँ, और वो रहस्यमय औरत कहती है क्या हुआ कोयल, इस तरह चौंक क्यों गई तुम? अभी थोड़ी ही देर पहले तो हम मिले थे ना विशाखा के रूम में। कोयल कहती है वो जब हम दूसरी सिस्टर के साथ उस रूम में गए थे तो आप वहाँ पर नहीं थी। वहाँ से आप गायब कैसे हो गई? और तो और आप यहाँ इस कमरे में? कोयल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वो रहस्यमय युवती अब उसके कमरे में थी। वह रहस्यमय युवती धीरे धीरे कोयल के पास आ रही थी। कोयल डर रही थी। वो युवती कहती है ओह माय बेबी, कितने सवाल करती हो तुम। विशाखा और तुम मेरी दोस्त ही तो हो। मैं तुम्हारी असाइलम के प्रोजेक्ट में भी मदद कर सकती हूँ, बस मेरी मदद कर दो। कोयल कहती है कैसी मदद? इतने में ही गौरव आता है और कहता है कोयल ये तुम किससे बात कर रही हो? तभी वहाँ गौरव आ पहुँचा और उसने देखा कि कोयल अकेले में कुछ बोल रही थी। कोयल कहती है ओह गौरव, अच्छा हुआ तुम आ गए। युवती वो यहीं पर तो थी, वो लड़की कहाँ पर चली गई? अभी पता नहीं, फिर से चली गई। गौरव कहता है काम डाउन कोयल। कुछ देर बाद कोयल अब लड़कों के कमरे में एक बेड पर अलग से सो गई थी। गौरव और सूरज को अब चिंता हो रही थी। गौरव सूरज से कहता है यार सूरज ये क्या हो रहा है? इतने में ही सूरज कहता है पहले विशाखा की ऐसी हालत हो गई और उसे एडमिट ही करना पड़ गया, अब ये शुभम और कोयल भी। इधर विशाखा भी बेहोश थी और सानिया उसके साथ असाइलम के कमरे में थी। सिस्टर कुछ काम से बाहर गई थी और तभी अचानक विशाखा ने आंखें खोली। उसकी आंखें अत्यंत ही भयावह लग रही थी। तभी विशाखा उठती है और सानिया का गला पकड़कर कहती है नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी, इतने सालों का बदला लूंगी मैं। और एकदम से उसने सानिया का गला दबोच लिया। क्या वो विशाखा ही थी या फिर वह रहस्यमय युवती की आत्मा? क्या मांग रही थी वो इन स्टूडेंट से? तो दोस्तों इसके आगे की कहानी को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही है तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।